हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम रैशनल नंबर का तीसरा पार्ट कर रहे हैं और आज हम देखेंगे एसोसिएटिविटी फॉर रैशनल नंबर। और वो हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो इसका मतलब है कि एडिशन के लिए हम देखेंगे क्या, यहाँ लिखता हूँ, एडिशन के लिए हम देखेंगे क्या a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट प्लस c होता है या नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे a माइनस ब्रैकेट b माइनस c और a माइनस b ब्रैकेट माइनस c, क्या ये दो इक्वल होते हैं। डिवीज़न के लिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखेंगे कि a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाय c और a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, क्या ये दो सेम होते हैं। और डिवीज़न के लिए देखेंगे a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c एंड a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट, ये होता है कि नहीं। मतलब हमने एसोसिएटिव में क्या किया है कि इसका ऑर्डर डिफरेंट किया है, ये और ये होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, ये और ये होता है कि नहीं, और ऐसे। सो एसोसिएटिविटी इस तरह से चेक किया जाता है ए बी सी रैशनल नंबर से। ओके, सो हम अब इसको टेस्ट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। चल शुरू करते हैं। सो गियर अप योरसेल्फ और शुरू करते हैं हम। अब पहले हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन, और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ -2/3 प्लस 3/5 प्लस ब्रैकेट में -5/6। अब इसको हम उसका एसोसिएटिव फॉर्म लिखेंगे ब्रैकेट में -2/3 प्लस इसको ले लें 3/5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट में -5/6। हम पहले ये साइड सॉल्व करेंगे, फिर ये साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होता है कि नहीं। अभी ये इक्वल टू ऐसा अज्यूम मत करो, अभी हमें चेक करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस साइड्स। -2/3 प्लस 3/6 प्लस -5/6, इसका हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो -2/3 प्लस ब्रैकेट में 3/6, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6। लेट्स टेक अनदर स्टेप, -2/3 प्लस, अब ये इसका दोनों 6 है, सॉरी ये डिनोमिनेटर 5 है, 6 नहीं है। ओके, सो इसको भी मैं 5 कर देता। सो इसका एलसीएम होगा 30 और यहाँ पे आएगा 6 × 18 माइनस 5 × 25।
ओके, सो यहाँ से हम आगे चलते हैं। -2/3 प्लस ये कितना होगा, -7/30, ये ब्रैकेट आएगा, और दिस इज इक्वल टू -2/3 माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगा 7/30। सो ये हो जाएगा -30 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 3, 10, 20, और ये हो जाएगा -7, दोनों का एडिशन होगा। सो आपका रिस्पॉन्स आएगा -27/30। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट लेट इट बी दिस वे। सो दिस वुड बी -9/10। ओके, सो अब मैं कहाँ पे लिखूँ? मैं ये मिटा देता हूँ। हमने इसका यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर हुआ है -9/10। अब मैं ये साइड मिटा देता हूँ। अब हम दूसरी साइड लेते हैं। -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, 15, और इसका आंसर आएगा 5 to 10 -10 प्लस 9। सो ये हो जाएगा, सॉरी इसके आगे भी लिखना है हमें, माइनस प्लस ही रखते हैं, -5/6। सो दिस इज इक्वल टू -1/15। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5/6। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। सो 15 4 60, सो -4, एंड माइनस इसका 10 होगा, सो 50। सो दिस विल बी 54/60 माइनस में, एंड दिस इज 6, 9, 10 और माइनस, सो -9/10। सो इसका रिस्पॉन्स भी आया -9/10। सो दैट मीन्स कि associativity for addition is true in rational number case. So इसका मतलब है कि a plus b plus c is equal to a plus b plus c, ब्रैकेट मतलब कि a plus ब्रैकेट b plus c is equal to ब्रैकेट a plus b plus c. So associativity is true for addition. Now let's move to next. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेट्स सी। ओके, मैं यहाँ पे दिस इज, लेट्स सी फॉर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैं उसका इक्वेशन लिख देता हूँ, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, होता है कि नहीं, लेट्स सी। सो a माइनस बी इन ब्रैकेट माइनस सी बाहर। अब मैं एक नंबर रैशनल नंबर से करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, -2/3 माइनस इन ब्रैकेट -4/5 माइनस 1/2। क्या ये अगर हम ऐसा करें, -2/3 माइनस in bracket -4/5 and out of the bracket
-1/2। क्या ये दो सेम होते हैं? वी हैव टू चेक दैट। सो अभी हम पहले ये साइड सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है एसोसिएटिविटी फॉर रैशनल नंबर, और नहीं आया तो नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व लेफ्ट साइड। -2/3 माइनस, अभी यहाँ पे माइनस क्या एलसीएम आएगा? इसका एलसीएम आएगा 10। सो यहाँ पे 2 8। आई होप कि आपको ये सॉल्व करना आता है। अगर ना आता हो तो कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा आगे के वीडियोस में। सो दिस इज -8 -5 एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं, -2/3 माइनस, ये छोटा ब्रैकेट कर, अब शायद ब्रैकेट चलो छोटा कर देते हैं, -13/10। इसको फर्दर सॉल्व करने पर -2/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/10 एंड दैट इक्वल्स टू, ये एलसीएम आ जाएगा 30 एंड यहाँ पे हो जाएगा -20 + 39 इज इक्वल टू, क्या आता है? 19। सो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है -19/30। लेट्स राइट इट हियर, -19/30। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द राइट साइड। मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ। और शुरू करते हैं। -2/3 माइनस इन ब्रैकेट -4/5 एंड -1/2 दिस इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपका एलसीएम आ जाएगा 15 और -2 की जगह पे हो जाएगा 10 -10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 और आगे है -1/2। सो यहाँ हो जाएगा माइनस, कितना होगा? +2 2/15 -1/2 बाहर से। सो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब यहाँ पे 2 2 4 -15। सो ये हो जाएगा -11/30। सो अब देखो, आपकी राइट हैंड साइड का रिस्पॉन्स आया है -11/30, जबकि आपके लेफ्ट हैंड साइड का आया है -19/30। दैट मीन्स कि एसोसिएटिविटी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू। सो ये इक्वल नहीं होता है। सो आप a माइनस ब्रैकेट b माइनस c करो तो वो ब्रैकेट a माइनस b माइनस c नहीं हो सकता। दैट वी हैव प्रूव्ड इन दिस एग्जाम्पल। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। एडिशन के लिए हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। अभी हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो लेट्स ट्राई एंड चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा क्या आएगा इक्वेशन? a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाय c, क्या वो होता है इक्वल a ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c से? लेट्स सी। मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ, -7/3 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज इक्वल टू
7/3 multiply by 5/4 multiply by 2/9. So let's figure out. अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ये है -7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9. सो ये आएगा -7/3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10 और 36. अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -70 अपॉन ये कितना होगा 108. सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -70/108. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मेरा राइट हैंड साइड में है -7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9. इसको मैं सॉल्व करता हूँ. पहले ब्रैकेट को देखते हैं. तो ये हो जाएगा -35/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/9. सो ये हो जाएगा 13 2 70, 35 2 70. सो -70, 12 9 108. सो यू कैन सी दोनों सेम है. सो आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों सेम है. इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी होता है, राइट. सो एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी होता है. ओके. अब हम देखेंगे डिवीज़न के लिए. ओके, लेट्स ट्राई विथ डिवीज़न. सो डिवीज़न में हम क्या करने वाले हैं? a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c. क्या वो होता है? a ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c. लेट्स सी. सो हम उसके लिए एक रैशनल नंबर का इक्वेशन लेते हैं. 1/2 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट -1/3 डिवाइड बाय 2/5. क्या वो होता है ऑर्डर चेंज करने पर? जैसे 1/2 डिवाइड बाय -1/3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 2/5. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, फिर देखेंगे कि वो इक्वल होता है कि नहीं. नाउ 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5. मैंने आपको बताया था कि डिवीज़न को के नेक्स्ट का नंबर अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. सो हम वही करेंगे. पहले हम इस डिवीज़न को डिवीज़न ही रखेंगे और यहाँ पे -1/3 को मल्टीप्लाई करके 5/2 कर देंगे. तो इसका आंसर आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय -5/6. अब वापस हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6/5 और इसका रिस्पॉन्स आता है -6/10. सो आपका या इसका आंसर है इस साइड का -6/10. इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो आई वुड से -3/5. 2 से मैंने दोनों को शॉर्ट किया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ. सो इसका रिस्पॉन्स है -3/5. ओके. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं.
सो क्या है 1/2 डिवाइड बाय -1/3, ये पूरा ब्रैकेट है, डिवाइड बाय 2/5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं उसको इरेज़ेबल कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ इन शॉर्ट, -3/1 दैट इज ये 2/5। अभी इसको डिवीज़न ही रखते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -3/2। अब ये मेरा आगे डिवीज़न है और ये 2/5 है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। -3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, सो दिस इज -15/4। सो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये -15/4 है और ये -3/5 है। इसका मतलब है दोनों डिफरेंट है। सो associativity फॉर डिवीज़न इज नॉट पॉसिबल। सो ये इक्वल नहीं होता है। सो a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। सो ये फोर्थ डिवीज़न भी हमने देखा एसोसिएटिविटी के लिए। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि एसोसिएटिविटी एडिशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है और डिवीज़न के लिए नहीं होती है। क्या? रैशनल नंबर में एसोसिएटिविटी। सो आज हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे और एक वीडियो है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे रैशनल नंबर के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो लाइक प्रेस करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, सो उन्हें भी फ्री में ये सब सीखने को मिलेगा, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो इमीडिएटली मिल जाए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय। बच्चों अपना ध्यान रखना। थैंक यू।